नमस्कार बच्चों, ये ट्रिग्नोमेट्रिक कंसेप्ट की क्लास 3 है। आज की क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को ड्राइव करना सीखेंगे और वो भी दो मेथड से। आपको जो मेथड इजी लगे आप वो फॉलो कर लेना और इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन कल की क्लास में आएंगे और कल की क्लास में हम इनके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं इस छोटी सी इंट्रो के बाद। आइए मेथड नंबर फर्स्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को फाइंड आउट करने का। ठीक, अभी धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का मतलब क्या है। चलिए मैं आसान शब्दों में आपको समझा देता हूँ। आपने जनरली देखा होगा कि साइन स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करना, टेन स्क्वायर को कैलकुलेट करना कि टेन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, कॉट स्क्वायर किसके इक्वल होता है। हम उन्हीं आइडेंटिटीज़ के बारे में यहाँ पर आज बात करने जा रहे हैं। देखो, आपको बेसिक सी बात है, ये मेथड नंबर 1 है। इसमें आपको सिर्फ ये बात समझनी है, आपको मैं बता चुका हूँ कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। यहाँ पर P का मतलब है परपेंडिकुलर, H का मतलब है हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर मतलब लंब, हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण और बेस मतलब आधार। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ पिछली क्लास में। अगर आपने नहीं देखी तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से समझ आना। जो साइन थीटा होता है वो हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज और टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस के इक्वल होता है। ठीक है, दूसरी बात, ये आपकी ट्राइंगल है ABC, ये आपका थीटा है। ठीक, अब ये जो साइड है AB जो है वो आपकी परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये AC जो है वो आपकी हाइपोटेन्यूज है और ये जो BC है ये आपकी बेस है। ठीक है, बेस को हम बोलते हैं हिंदी में आधार, परपेंडिकुलर कुलर हो गया आपका लंब और हाइपोटेन्यूज का मतलब हो गया आपका कर्ण। ठीक, इतनी बात समझ आ गई है। अगर मैं इसको लिखना भी चाहूँ, यहाँ पे समझाऊँ तो AC जो है वो हमारी है हाइपोटेन्यूज, AB जो है वो हमने मान ली अपनी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्यों मान ली? क्योंकि थीटा के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। और जो BC है वो हमारी क्या है? बेस। इतनी बात आपको समझ आ गई है ना। अब देखो, अगर मैं आपको कहूं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है तो आप कहेंगे सर पाइथागोरस थ्योरम ये होती है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर BC का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो कि AC का स्क्वायर है। ठीक है, हम पहली आइडेंटिटीज को निकालने के लिए जा रहे हैं। देखिए, आपने करना क्या है, 3 आइडेंटिटीज हैं और तीनों को निकालने का तरीका क्या है? बड़ा आसान सा तरीका है, तरीके को समझिएगा। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को ना एक बार AC से डिवाइड करेंगे, एक बार BC से डिवाइड करेंगे और एक बार किससे डिवाइड करेंगे? AB से। ध्यान रखिएगा, पहले किसी से भी कर लो, चाहे कहीं से भी शुरुआत कर लो। सबसे पहले AC से डिवाइड करेंगे, फिर BC से और फिर किससे? AB से। ऐसे करते करते हमारी 3 आइडेंटिटीज आ जाएंगी। जब मैं AC से इस इक्वेशन को डिवाइड करूंगा तो पहली आइडेंटिटीज आएगी। जब मैं BC से डिवाइड करूंगा तो दूसरी आइडेंटिटीज आएगी। जब मैं AB से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास थर्ड आइडेंटिटीज आएगी। तो चलिए पहली आइडेंटिटी बनाते हैं, इसको हम AC से डिवाइड कर देते हैं, AC स्क्वायर से दोनों तरफ। तो मैंने इधर डिवाइड कर दिया AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर और इधर भी AC का स्क्वायर। इधर में कोई डाउट नहीं है। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं ताकि थोड़ी सी जगह बन जाए। ठीक है, क्लियर है? मैंने इसको सब डिवाइड कर दिया। अच्छा, मैं इसको ऐसा ले सकता हूं, AB बाय में AC का होल स्क्वायर प्लस BC बाय में AC का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब यहां भी AC का स्क्वायर है, यहां पे भी AC का स्क्वायर है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये क्या आ गया? 1, है ना। अब मेरे को एक बात बताओ, AB का मतलब क्या है? AB है परपेंडिकुलर यानी कि परपेंडिकुलर और AC का मतलब क्या है? हाइपोटेन्यूज यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस BC का मतलब क्या है? बेस और AC का मतलब क्या है? हाइपोटेन्यूज यानी कि B/H का स्क्वायर इक्वल टू क्या? 1। सबसे पहले मैंने AC से डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आया?
सबको मैंने AC से डिवाइड कर दिया तो AC से AC कैंसिल, ठीक है। ये BC बाय में AC था तो BC बाय AC का होल स्क्वायर। ऐसे ये AB बाय में AC है तो AB बाय में AC का होल स्क्वायर। अब AB किसके इक्वल है? परपेंडिकुलर। AC किसके इक्वल है? हाइपोटेन्यूज के इक्वल, तो उनकी वैल्यू रख दी। अब मेरे को एक बात बताओ, जो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, वो किसके इक्वल होता है? तो आप कहेंगे साइन थीटा के। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना साइन थीटा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये हो गया साइन थीटा का स्क्वायर प्लस क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है हमारा? साइन थीटा। बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है? कॉस थीटा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस थीटा का स्क्वायर और इक्वल टू में क्या है हमारा? 1। तो ये हमारी वेरी फर्स्ट क्या आ गई? आइडेंटिटीज आ गई, जिसको हम बोलते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? हमारा 1 के इक्वल है। होप आपको ये वाली बात समझ आ गई होगी। मैंने क्या किया, जो मेरी पाइथागोरस थ्योरम थी उसमें मैंने सबसे पहले AC से उसको डिवाइड किया। AC से AC कैंसिल, 1 आ गया। AB बाई AC, BC बाई AC का होल स्क्वायर। अब इनकी जो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर की टर्म में वैल्यू थी वो हमने रख दी यहाँ पर। अब मुझे पता है कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है? साइन थीटा के इक्वल। बेस बाय हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है? कॉस थीटा के इक्वल। तो पहली आइडेंटिटीज आ गई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। बताओ कोई डाउट? नहीं, चलो अच्छी बात है। देखो अब आपको ये बात तो समझ आ गई है, पहली आइडेंटिटीज आपको याद होगी है क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के। अच्छा, इसे आगे निकाल सकता हूं मैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? एक और साइन स्क्वायर थीटा यहीं पर रखा, ये प्लस का था, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैं कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं रखूंगा और साइन को उधर ले जाऊंगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये 3 आपको होप याद हो चुके होंगे, याद रखने हैं। और कल हम इनसे रिलेटेड क्या करने वाले हैं? न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो ये वाली आइडेंटिटी समझ आ गई है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब हम सेकंड आइडेंटिटीज पे चलते हैं, दूसरी आइडेंटिटीज को समझते हैं। ये फर्स्ट थी। अब देखो इस बात को समझो, वही ट्राइंगल ले रहा हूं मैं कि भाई ट्राइंगल मैंने वही ली है जो अभी ली थी मैंने, ABC। तो मैंने वही लगाया, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। तो मैं AC से डिवाइड कर चुका हूं, अब मैं किससे डिवाइड करूंगा? BC से। थर्ड आइडेंटिटीज आप मुझे निकाल के बताएंगे, जहां पर आप किससे डिवाइड करेंगे? AB से, ठीक है। अब मैं सारे को BC से डिवाइड करने वाला हूं, BC स्क्वायर से। तो AB का स्क्वायर बाय में BC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बाय में BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर बाय में BC का स्क्वायर, है ना। ठीक है, अब देखो इसको ऐसा ले सकता हूं, AB बाय में BC का होल स्क्वायर प्लस BC से BC कैंसिल, क्या आ गया? 1 इक्वल टू ये हो गया AC बाय में BC का होल स्क्वायर, है ना। ये ध्यान रखना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, कई बार बता चुका हूं, तो ध्यान रखना। देखो अब AB हमारा क्या है? परपेंडिकुलर, ठीक है, हमने यहां पे रखा परपेंडिकुलर। BC हमारा क्या है? बेस प्लस 1 इक्वल टू, अब देखो AC क्या है हमारा? हाइपोटेन्यूज। और BC हमारा क्या है? तो आप कहेंगे बेस का होल स्क्वायर, ठीक। चलो अब इनकी वैल्यू रखते हैं। देखो परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है? टेंजेंट थीटा। तो ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या है? 1 इक्वल टू, अच्छा हाइपोटेन्यूज बाय बेस, तो हाइपोटेन्यूज बाय बेस उल्टा दिया हुआ है ना, ये कॉस है, तो कॉस का उल्टा क्या होता है? सीकेंट कहेंगे आप, है ना। पिछली क्लास में समझाया है, पिछली क्लास नहीं देखी तो कंसेप्ट नंबर 1 देखाना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाला हुआ है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, हाइपोटेन्यूज क्या हमारा? ये ना, ये है बेस, तो हाइपोटेन्यूज बाय बेस अपोजिट है, तो कॉस का अपोजिट सीकेंट, तो इसको लिख सकता हूं मैं सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये आइडेंटिटीज नंबर 2 आ गई आपके पास। क्लियर है बात? तो ठीक है, इतना समझ आ चुका होगा। इस बार मैंने क्या किया है? BC से डिवाइड किया, सबको BC से डिवाइड किया, इसको इस तरह से लिखा। इनकी जो ये वैल्यू थी हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, बेस, वो रखी, उनके बेस पे इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो साइन थीटा या कॉसिकेंट थीटा है, जो भी है उसकी वैल्यू यहाँ पर रखी।
तो आपको आइडेंटिटीज नंबर 2 भी फाइंड आउट करने आ गई है, और इस बेस पर अब हम इससे दो फॉर्मूले और ड्राइव करेंगे। ठीक, देखो कैसे। तो मैंने कहा कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है आपका सीकेंट स्क्वायर थीटा, है ना। तो अब बारी बारी से इसे और करेंगे। पहले हम 1 को यहीं रखेंगे, 10 को उधर जाएंगे, तो मुझे पता लग गया सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, उसके बाद मैं 10 को यहीं रखूंगा और 1 को वहां ले जाऊंगा, तो ये 3 और आपके पास बन गए। आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। ड्राइव करना आगे बहुत बढ़िया बात है। और याद कैसे होंगे, कई बार कहा है मैंने, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते, तो आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक, चल अब जो इसकी थर्ड आइडेंटिटीज है वो आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, उसमें आप ए बी से दिया हुआ ना कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। ठीक, इस बार किससे डिवाइड करेंगे, ए बी से। तो आपके पास जो आइडेंटिटीज आएगी सॉल्व होके वो ये आएगी, ये आ जाएगी। ठीक है, सॉल्व करके ये आएगी। तो यहां पर कैसे, वही कॉट स्क्वायर को यहां रखेंगे, इस प्लस का 1 है, उधर जाएगा तो माइनस का 1, और उसके बाद 1 को यहीं रखेंगे और इसको उधर ले जाएंगे, तो कॉसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो होप आपको ये तीनों आइडेंटिटीज मेथड नंबर 1 से कैलकुलेट करने आ चुकी होगी। इतने में आपको कोई डाउट नहीं होगा। इनको प्रैक्टिस करिए, बनाइए एक बार, ताकि आपको ये चीज़ें क्या रहें, हमेशा के लिए याद रहें। कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट जब समझ आ जाता है ना, तो कोई भी क्वेश्चन करना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहता, फिर बस अप्लाई करना आपको आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं मेथड नंबर 2 पे। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को ड्राइव करने का मेथड नंबर 2। ये बहुत ईजी है। आपने सबसे पहले ये शेप क्रिएट करनी है। होप मैं पहले करवा चुका हूँ, अगर आप पिछली क्लास देख के आए होंगे तो आपको ये ड्राइव करना आता होगा, ये बनाना आता है। मैं फिर भी बता देता हूँ, जो tan थीटा होता है वो आपको पता है किसके इक्वल होता है, sin थीटा बाय में cos थीटा, है ना। रूल नंबर 1 कि जो tan थीटा होता है वो आपको ध्यान रखना है किसके इक्वल होता है, sin थीटा बाय में cos थीटा के, tan थीटा बाय cos थीटा। ठीक है, दूसरी बात, tan का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है हमारा, cot थीटा। ठीक है, tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/cot थीटा। क्लियर है बात। उसके बाद जितने भी सी से शुरू होने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वो हमेशा कौन सी साइड आते हैं, आपके राइट साइड। जो भी सी से शुरू होते हैं, तो कॉस हो गया, कॉट हो गया, कौन रह गया, कॉसेकेंट थीटा, और लास्ट में बच गया हमारा सीकेंट थीटा। ठीक, चलो अब इनको आपस में जोड़ देते हैं और यहां पर बना देते हैं एक स्पेस, जिसको यहां पर मैं लिखूंगा 1। ठीक, अब बनाते हैं पहली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपको क्या ध्यान रखना है, ये सिंबल यहां ध्यान रखना है। इस सिंबल में 3 टर्न है, 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट है ये, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट। ये है हमारा सेकंड पॉइंट जहां पर वो टर्न हो रहा है, और ये वाला पॉइंट है आपका थर्ड जहां पर वो पहुंच रहा है। यहां से चले आप, मान लीजिए आप किसी की गली में जा रहे हैं, ठीक है, कोई खास है आपका, आपने यहां से अपने घर से निकले, गए, यहां पर आपने टर्न लिया और उसके घर पर पहुंच गए। तो जब आप घर से निकले, वो पॉइंट नंबर फर्स्ट, ये पॉइंट नंबर सेकंड, और ये आपका पॉइंट नंबर थर्ड। क्लियर है बात। अब आपने रूल ये लगाना है इसमें कि फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर इक्वल टू थर्ड का स्क्वायर। ये रूल आपने यहां पे लगाना है कि फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर इक्वल टू थर्ड का स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर इक्वल टू थर्ड का स्क्वायर। ये वाला कंसेप्ट आपने लगाना है इस सिंबल में। अब ये लगेगा क्योंकि 3 आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपके पास 3 हैं, तो 3 जगह ये रूल 3 जगह ये सिंबल लगेगा। पहली जगह है ये ध्यान रखना है, पहली जगह ये, दूसरा ये, और तीसरा जो है वो है ये। अब तीनों पॉइंट आपने समझने हैं, तो मैं वेरी फर्स्ट कैलकुलेट कर रहा हूं, पहला निकाल रहा हूं। तो देखो कैसे, सबसे पहला पॉइंट पर साइन है, दूसरे पॉइंट पर कॉस है, और तीसरे पॉइंट पर कौन है, 1 है। पहले पॉइंट पर साइन, दूसरे पॉइंट पर कॉस, और तीसरे पॉइंट पर कौन है आपका 1। तो रूल लगाएं, फर्स्ट का स्क्वायर, तो फर्स्ट का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस सेकंड का स्क्वायर, तो सेकंड ये कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू थर्ड का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो क्या ही होता है 1। कोई डाउट नहीं है ना। तो फर्स्ट का स्क्वायर
प्लस सेकंड का स्क्वायर इक्वल टू थर्ड का स्क्वायर, और इससे दो ड्राइव करने आपको आते हैं, वो मैंने अभी पीछे बताए हैं आपको, है ना। चलो दूसरा मेथड, दूसरा आइडेंटिटीज, वही रूल लगाएंगे, इस वाले सिंबल से शुरू करेंगे। इस बार फर्स्ट ये है, ये सेकंड है, और ये कौन है आपका थर्ड। यहां से शुरू हुए, यहां घूमे और यहां पहुंच गए, ठीक है। तो वही रूल लगाएंगे, फर्स्ट का स्क्वायर 1 प्लस सेकंड का स्क्वायर इक्वल टू थर्ड का स्क्वायर। इससे दो और आपको ड्राइव करने आते हैं, है ना। फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर इक्वल टू थर्ड का स्क्वायर। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, वही रूल लगाएंगे, यहां से शुरू हो रहा है 10 स्क्वायर 1 का स्क्वायर इक्वल टू सेकंड का स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर इक्वल टू थर्ड का स्क्वायर। तो फर्स्ट का स्क्वायर 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, सबसे आसान आई थिंक आपको ये लगा होगा पिछले वाले से। पिछला बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से था, ये बहुत शॉर्टकट तरीका है इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को ड्राइव करने का। एक बार एक ड्राइव हो गई ना आपको सारी याद रह जाएंगे, और धीरे धीरे जैसे जैसे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तब आपको ये ड्राइव करने की जरूरत भी नहीं है। शुरुआत में ये ठीक रहता है आपके लिए, समझाने के लिए, टीचर को आपको समझाने के लिए ये तरीका क्या रहता है, बहुत ईजी रहता है। तो आपको तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज समझ आ गई है। इससे आप दो और निकालेंगे, इससे भी दो और इससे भी दो, ठीक है। तो टोटल कितने आइडेंटिटीज हो गए आपके पास, 6 आइडेंटिटीज, 6 फॉर्मूले आपको याद हो गए ट्रिग्नोमेट्री के। रूल याद रखना, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर इक्वल टू थर्ड का स्क्वायर। ये सिंबल याद रखना, पहले साइन कॉस और 1 के बीच, एक 1 कॉट और कॉसेकेंड के बीच, और एक सेकंड 10 और 10 1 और सेकंड के बीच। तो होप आपको ये वाली आज की क्लास समझ आ चुकी होगी। इनके बेस पर क्वेश्चन हम कल की क्लास में करेंगे। तब तक आपको करना है इस वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों में शेयर, इस चैनल को पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, मैंने टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे डाला हुआ है, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले ताकि आपको क्वेश्चंस वहाँ पर मिल सके प्रैक्टिस के लिए। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है, आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो मैंने इंस्टाग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाला हुआ है, तो वहाँ पर भी जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।